जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है। वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं। आज सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे कि हम लोग जो अपने कैंपेन में बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहती है। जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है। इसीलिए वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो पहले बदनाम करते हैं, फिर डराते हैं और फिर खरीदने का प्रयास करते हैं। आप सब ने देखा कि सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिस तरीके से इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और हमारे सभी घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, यह घबराहट साफ साफ दिख रही है। 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में यदि उनको भरोसा है, अगर उनको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और जो व्यवस्था है हमारे देश में, वोट की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें अगर भरोसा है तो चुनाव हो रहा है। वो बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन अपना काम बताने की बजाय जब से कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे इंडिया अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लगातार झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर नकली वीडियो घुमा रहे हैं और आम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जब आम लोग इनकी बातों में नहीं आए, आम लोगों ने हर गली में इनसे यही पूछा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, जाम की समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही, क्यों यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक गंभीर समस्या है और 10 साल में आप दिखाई क्यों नहीं दिए, हमारे सुख दुख में क्यों नहीं आए। इन सवाल का जवाब जब देते इनको नहीं बन पा रहा है, तो अब ये बदनाम करने के बाद अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, हम रुकेंगे नहीं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे और हमारा सवाल उठाने का असर देखिए। 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं आज। और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है, छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई। बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो। उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ
कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और अपने दोस्त जय शाह जी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी।